भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, दीपेंद्र सिंह। गांधी की जय बोलो, राहुल गांधी की जय बोलो, कांग्रेस लाई की जय बोलो, राहुल भाई की। पीएम आज राहुल गांधी, देश चला दे राहुल गांधी। पीएम आज राहुल गांधी, देश चला दे राहुल गांधी। पीएम आज राहुल गांधी, देश चला दे राहुल गांधी। फिर मारे देश के मां जा रहे दूसरा गांधी, फिर मारे देश के। बंद कर। दोस्तों, एक बार मैं ये चाहूंगा कि राहुल गांधी जी मंच पे आ गए हैं, हाथ खड़े करके आश्वासन दे दो कि सारी की सारी सीट राहुल जी आपको देंगे। अब भाई रामनिवास जी स्वागत करेंगे। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, परम आदरणीय हमारे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी और हमारे करोड़ों युवा दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे हिसार से सांसद भाई जयप्रकाश जी और हमारे सोनीपत से सांसद भाई सतपाल ब्रह्मचारी जी और मंच पर सभी आसीन गणमान्य नेतागण, मैं रामनिवास घोडेला बरवाड़ा की पावन धरती पर पधारने पर आप सभी का हार्दिक एक स्वागत करता हूं। साथ ही बरवाड़ा की नहीं, पूरे हिसार जिले से आए हुए सभी सम्मानित माताएं, बहनें एवं कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी मजबूत कार्यकर्ताओं का भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। भाई साथियों, अब 1 मिनट के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी, देश के नेता प्रतिपक्ष आपके बीच में आए हैं और आपने मुझे एमपी बनाया है। 2 बात राहुल जी के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग देश की पार्लियामेंट में ये कहा करते थे कि एक अकेला सब पे भारी, अब की बार राहुल गांधी जी ने उन लोगों की 56 इंच का चीना सिरा सुखाड़ करके 26 इंच का कर दिया। जिस तरीके से इन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी, मजदूर की लड़ाई लड़ी, कर्मचारी की लड़ाई लड़ी, इस तरीके से मैं राहुल जी, आपने मुझे यहां से टिकट दिया था और लोगों ने यहां से बड़ा भारी बहुमत से मुझे जितवा करके भेजा था और रात को 11 बजे तक बीजेपी के लोग ये कहा करते थे कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है लोकसभा के। लेकिन रात को जब आपकी पार्टी की लिस्ट आई और सुबह हुई तो लोगों ने कहा कि इससे बढ़िया उम्मीदवारों का चयन हो नहीं सकता। इसी वजह से हम सब लोग जो साधारण परिवारों के लोग थे, पहली बार चुन करके आए हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से आदरणीय सोनिया गांधी जी ने हमारे साथी उदय भान हुड्डा साहब की जोड़ी बना करके आपके बीच में भेजी थी, अब की बार ये जोड़ी आपको सत्ता ले आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष उदय भान जी, जिन्होंने भाई, अब मैं निवेदन करूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, वो आए और इस जनता को आश्वासन दें। भाई, मेरा सबसे निवेदन है, कृपया शांति से बैठो। जब तक हम बोले कोई ना बोले, ना नारे लगाओ, बैठ जाओ, चुपचाप सुनो।
सुनो भाई, बात सुनो, नारे कोई नहीं लगाएगा, ध्यान से सुनो बातें। सारे देश, भारतवर्ष के सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी जी, जो आज देश के विपक्ष के नेता हैं, और उनके साथ आए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, यहाँ से सांसद जयप्रकाश जी, रोहतक से सांसद अजीत दीपेंद्र जी, सोनीपत से सांसद सतपाल महाराज जी, और यहाँ के स्थानीय हमारे उम्मीदवार रामनिवास घोडेला जी, व हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के सभी उम्मीदवारगण तथा सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, देखिए आज राहुल जी आए हैं। राहुल जी ने जब यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा करी, हरियाणा में सबसे लंबे किलोमीटर, कई किलोमीटर चले, उसके बाद एक नई ऊर्जा हरियाणा में इन्होंने पैदा की और वो सारे देश में पैदा की। और आज उसका नतीजा ये है कि हर व्यक्ति सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहा है। हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहा है, क्योंकि 10 साल कांग्रेस की सरकार देखी, 10 साल भाजपा जेजेपी की सरकार देखी। कांग्रेस ने जब सत्ता छोड़ी 2014 में, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज इनके सरकार के बाद, 14 से 24 के बाद, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार की सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स ने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर किया है। रोज फिरौतियां मांगी जा रही है, डाके मांग रहे, और हमारे खेल और खिलाड़ियों को, जो हमारी पहलवान बेटियां जिन दुनिया में नाम कमाया, उनको न्याय अब तक नहीं मिला। तो ऐसी सरकार को तिरस्कार करना है जो झूठे वायदे, झूठी बातें करती है। इन्होंने कहा 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी दुगनी नहीं करी, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। डीजल का भाव कहां से कहां पहुंचा दिया, खाद का भाव कहां से कहां पहुंचा दिया, कीटनाशक दवाई का कहां से कहां पहुंचा दिया। बाकी तो आपको पता है, हमने कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटी दिए हैं, चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जी के मुख से आप सुनोगे क्या हम करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तो ये आप राहुल जी से करेंगे। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि 36 बिरादरी एक होकर एक ही बात की आवाज आ रही, सारे हरियाणा में घूमे हम, एक ही बात कह रही है, अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार मंजूर है ना? आप ही बताओ कौन सी पार्टी की सरकार चाहिए आपको? कांग्रेस की सरकार आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राहुल जी का यहाँ आने पर, समय देने पर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो आपने इसका बात का भी शुक्रगुजार हूँ कि लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से यहाँ भाई जयप्रकाश जी को आपने जिता के भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सब साथियों से। नारे जब लगाना, जब आदरणीय राहुल गांधी जी अपने विचार रखेंगे, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी से, जिन्होंने एक लगातार संघर्ष करके आदमपुर के बाई इलेक्शन से लेकर के आज तक कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, वो आए और राहुल जी का स्वागत करें। आदरणीय चौधरी उदयभान जी, एक नारा लगाओ, राहुल गांधी, राहुल गांधी। उदयभान जी, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, दलितों के, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के बहुत ही प्रबल आवाज आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हम सबके बहुत ही सम्मानित हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री
आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे रोहतक से मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, आपके हिसार से बहुत ही आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जयप्रकाश जी, सोनीपत से हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, और आपके बरवाला हलके से आपके हर सुख दुख के साथी हरमन प्यारे आपके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय श्री रामनिवास घोड़ेला जी, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी हिसार लोकसभा के सभी सम्मानित सभी विधानसभाओं के कैंडिडेट साहिबान, मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य सभी नेतागण, आदरणीय उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बच्चों, गर्मी का समय, बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, आप सबकी तरफ से, हमारे सबके नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारने में बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और आपसे मैं अपील और प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज तराजू आपके हाथ में है। आज आपने देखना है कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश में 10 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से आम आदमी तंग और परेशान है। आज आपने देखना है कि किस तरह से हमारे किसानों को, जो 700 से अधिक किसान अपने प्राणों का बलिदान दिया एमएसपी के कानून की लीगल गारंटी के लिए, आज उनका लहू भी आपको पुकार रहा है इस न्याय के मैदान में। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये बीजेपी वालों से पूछें कि हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है। आज हरियाणा की कानून व्यवस्था क्यों चौपट है। आज नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार प्रतिदिन हरियाणा के अंदर एवरेज 5 हत्याएं, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध और 96% शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध बढ़े हैं। सामाजिक सुरक्षा सूचकांक के मुताबिक भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर कोई उद्योगपति निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। कानून व्यवस्था ऐसी है कि आज दूसरे प्रदेशों के सारा गुंडा तत्व हरियाणा में घर कर गया है। आज जेलों से फिरौतियां मांगी जाती हैं, विदेशों में बैठ करके फिरौतियां मांगी जाती हैं। व्यापारी पूरी तरह से हरियाणा का भयभीत है। यहाँ पर भी हिसार में, आपके हांसी में किस तरह से गोलियों से व्यापारियों को भून दिया गया। आज वो पुकार रहा है आपको कि किस तरह से हमारे व्यापारी इस सरकार से भयभीत हैं। आज किस तरह से शेड्यूल कास्ट के प्रति ये सरकार क्या रवैया अपनाए हुए है। इस प्रदेश के अंदर 30 से ज्यादा बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पर्चे लीक हुए हैं। बोलियां लग रही थी नौकरियों की। एचपीएससी के अधिकारी करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। कौशल विकास रोजगार निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। ये पर्ची और खर्ची की बात करने वाले लोग, जिसकी आरएसएस के लोग पर्ची दे देते, जिसको बीजेपी के मंत्री और विधायक पर्ची दे देते, उसको उसमें ले लिया जाता। कोई भी मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, संविधान की कोई पालना नहीं। 1,43,000 लोग के कहते हैं कि हमने कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए रोजगार दिया है। यह सरकार ठेकेदार बन गई। जहां 50,000 तनख्वाह होनी चाहिए वहां ये 20,000 दे रहे हैं। जहां 30,000 होनी चाहिए वहां ये 10,000 दे रहे हैं। ये युवाओं का शोषण है। जब 2 लाख सरकारी पद खाली हैं हरियाणा में, सैंक्शन पोस्ट 2 लाख
खाली हैं, तो सैंक्शन पोस्ट खाली हैं, तो वो सरकारी पक्की नौकरी क्यों नहीं दी गई? इन्होंने 5 साल तक युवाओं के साथ धोखा दिया है। इन्होंने हमारी बहनों को जंतर मंतर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया न्याय के लिए। आज उन बहनों का भी आज अपमान का बदला आपने वोट की चोट से आपने लेना है। मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करूंगा, आपस के सारे मतभेद भूलकर 36 बरादरी जो आज मन बना रखा है राहुल गांधी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है, उसके लिए आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद चाहिए। यह हरियाणा की राजनीति इस देश की दिशा और दशा तय करेगा। इसके बाद महाराष्ट्र में गठबंधन जीतेगा, झारखंड में जीतेगा, दिल्ली और बिहार में जीतेगा, और नरेंद्र मोदी का केंद्र से सुपड़ा साफ होना निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतनी भारी संख्या में गर्मी में आप लोग आए, और मैं चाहूंगा कि जो हमारे इस पार्लियामेंट के, जो असेंबली के जो हमारे उम्मीदवार हैं, वो एक एक करके आगे आ जाएं। हमारे हिसार से रामनिवास राणा है, हमारे हांसी से राहुल मक्कड़ हैं, हमारे नरेश सेलवाल जी हैं, उकलाना से जस्सी पेटवाड़ है, हमारे नारनौल से श्री ब्रजेंद्र सिंह हैं, उचाना कला से हमारे सभी यहाँ पर साथी। दोस्तों, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से बताऊंगा कि राहुल जी, ये संघर्ष आपकी पार्टी का, और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने में हिसार जिला में जब बाई इलेक्शन हो रहा था आदमपुर का, और आदमपुर बाई इलेक्शन में जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश के नौजवानों को जागृत किया और आपने नौजवानों को टिकट दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं राहुल जी से 1 मिनट और लेना चाहूंगा। हमारे बीच में सुरेंद्र बरवाला, जो यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हिसार से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, आज वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूं। कब की बात है? उदय भान जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयप्रकाश जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, और कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ताओं, भैया ब्रदर थोड़ा पीछे आ जाओ भैया। नॉर्मली आमतौर से बब्बर शेर अकेला दिखता है, टाइगर अकेला दिखता है, यहां पे मतलब हजारों टाइगर एक साथ बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मोदी जी का आपने चेहरा देखा आजकल? देखा है? पहले 56 इंच की छाती हुआ करती थी, अब पहले 56 इंच की छाती, अब कहते भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा तो सीधा भगवान से रिश्ता है, डायरेक्ट कनेक्शन है। पैनिक में आ गए, घबरा गए। जब आदमी घबराता है, उल्टी सीधी बात बोलता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सबको कह रहे हैं कि भैया आप लोग बायोलॉजिकल, पूरा हिंदुस्तान बायोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल।
आप लोग एक दूसरे से बात करो, नरेंद्र मोदी सीधे भगवान से बात करेंगे। और फिर भगवान ने चुनाव में उनको सबक सिखा दिया। उत्तर प्रदेश में अवधेश सिंह ने अयोध्या में बीजेपी के कार्यकर्ता को हराया है। रियलिटी है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया, वहां बड़ा शहर है डैलस। जानते हो डैलस? नाम सुना है आपने? सुना है? डैलस सुना है? क्यों सुना है? मैं बताऊं, क्योंकि हरियाणा से हजारों युवा यहां से भागकर डैलस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। हरियाणा में उनको रोजगार नहीं मिल सकता, हरियाणा में उनका भविष्य नहीं है। इसलिए ये सारे के सारे 15-20 हजार हरियाणा के युवा हिंदुस्तान से गए, टर्की गए, टर्की से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर काटा, उसके बाद पनामा के जंगल से निकलते हुए अमेरिका गए। यहां उनको कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं सकते यहां। जब मैं वहां पहुंचा, हमारे एक कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि देखिए आप राहुल जी, जो हरियाणा से यहां लोग आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनसे मिलिए आप। मैंने सोचा अच्छा आइडिया है, देखता हूं हरियाणा से जो लोग, भैया ध्यान से, आपको नहीं गिरना है, बीजेपी को गिराना है। जोश बहुत है अंदर, आज फुल है, इंजन पूरा स्टार्ट है। तो मैंने कहा चलो जाके मिलते हैं। गया, 15-20 लोग छोटे से घर में रहते हैं, एक कमरे में एक साथ खाना पकाते हैं, एक साथ सोते, कोई जगह नहीं। यहां से दौड़कर गए, भाग कर गए। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी, समुद्र में हम गए छोटी सी बोट में, पता नहीं था क्या होगा, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हमारे मित्र मरे। बोट के बाद हम साउथ अमेरिका पहुंचे। साउथ अमेरिका के बाद माफियाज ने हमें पकड़ना शुरू किया। रोड पे रोकते थे, पिस्तौल निकालते थे, कहते थे पैसा दो। हमारा सारा पैसा लूट लिया। जंगल से हम निकले, पनामा के जंगल से हम निकले। हमने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा अपनी आंखों से, उनकी लाशें देखी हैं। उन्होंने वीडियो भी दिखाई मुझे कि ये देखिए, हम नाव से ऐसे गए, हम जंगलों में ऐसे गए। मैंने उनसे पूछा, भाई एक बात बताओ, यहां से आप अमेरिका गए, कितने पैसे लगे? कहते हैं 35 और 50 लाख के बीच में लगते हैं। मैंने उनसे पूछा, भैया आप जा रहे हो, अगर आपके पास 35 लाख रुपया है तो आपने हरियाणा में बिजनेस क्यों नहीं खोला, छोटी सी दुकान क्यों नहीं चलाई? कहते राहुल जी, हरियाणा में आज 35 लाख 50 लाख के साथ भी बिजनेस नहीं खोला जा सकता है। हरियाणा में सिर्फ बेरोजगारी है और महंगाई है। यहां पे अगर कोई युवा सपना देखना चाहता है तो सिर्फ अमेरिका का सपना देख सकता है, और कोई सपना बचा ही नहीं। उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ, ये 35 लाख 50 लाख रुपए आपने लिए, कहां से लिए? आधों ने कहा, राहुल जी हमने अपनी जमीन बेची। दूसरों ने कहा हमने कर्जा लिया। किस रेट पे कर्जा लिया? 2% महीने का, 24% पर हमने कर्जा लिया। मैं सोच रहा था, हरियाणा के युवाओं के लिए बैंक के दरवाजे बंद, छोटे दुकानदारों के लिए
स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर्स के लिए बैंक के दरवाजे बंद, अदानी के लिए बैंक का दरवाजा खुला। आपका कर्जा माफ नहीं हो सकता। वो जो अमेरिका गए हैं उनका कर्जा माफ कभी नहीं होगा, मगर अदानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। किसानों का नहीं होगा, मजदूरों का नहीं होगा, अरबपतियों का होगा। कैसा हिंदुस्तान है? जिनको जरूरत है उनको नहीं मिलता है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए 1 लाख दे देते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए 2 लाख करोड़ रुपए लो। फिर उन्होंने मुझे कहा अमेरिका में कि राहुल जी एक काम कीजिए, आप हमसे तो मिल लिए, मगर हमारे बच्चे जो हैं, हमारे परिवार हैं, वो हिंदुस्तान में है। हम अब अमेरिका आ गए हैं, हम वापस नहीं जा सकते। अगर हम यहां से निकल गए हमें वापस नहीं आने देंगे। ग्रीन कार्ड नहीं है, 10 साल लगेंगे ग्रीन कार्ड के लिए। राहुल जी एक काम कीजिए, आप हमारे बच्चों के पास जाइए, परिवार के पास जाइए और उनसे कहिए कि उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। हम अमेरिका में हैं, हम काम कर रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सोचा बिल्कुल सही बात है। और जैसे ही मैं अमेरिका से वापस आया, मैं करनाल गया, वहां पे उन्हीं परिवारों के बच्चों, माताओं से, फैमिली से मैं मिला। तो आप सोचिए, एक तरफ अमेरिका में 10-15 लोग युवा, हरियाणा के युवा बैठे, कंप्यूटर में उनका चेहरा, दूसरी तरफ हम करनाल में, हमारे साथ उन युवाओं के परिवार, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, भाई बहन, सब एक साथ। और फिर मैंने इनसे बात शुरू की, बातचीत चल रही थी। एक मां ने मुझे कहा, राहुल जी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मुझे नहीं मालूम कि मैं उसे अब कभी देखूंगी। बच्चे से मैं मिला था, एक्सीडेंट हुआ, किसी ने गाड़ी मार दी, पूरी पेट की सर्जरी हुई, चल नहीं पाता है, अकेला ट्रेलर में सोता है। उसकी मैंने फोटो देखी ट्रेलर की, कुछ नहीं है उसके पास, और उसको आकर लोग पीटते हैं। रात को आकर उसकी पिटाई होती है। उसकी मां मुझे कहती है, मैं नहीं जानती कि मैं कभी उसको देख पाऊंगी। बात चल रही है और एक बच्चा छोटा सा, नाम देव, दौड़ता हुआ जाता है और कंप्यूटर को पकड़ता है, चिल्लाने लगता है, पापा 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 वापस आओ, पापा वापस आओ। रो रहा है चिल्ला चिल्ला कर। मैंने ऐसी आवाज मैंने सुनी नहीं आज तक, जो मैंने करनाल में हरियाणा के बच्चे की सुनी। पापा वापस आओ। पापा देख रहा है बच्चे को, मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि घबराओ मत बेटा, घबराओ मत। उसके आंखों में भी आंसू हैं, वो छुपे हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं। बेटा चिल्ला रहा है। ये है आपका हरियाणा। बाप उधर, उसके आंख में आंसू, वो दिखा नहीं पा रहा है। बेटा इधर चिल्ला रहा है। यह हरियाणा। यहां आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपने 10 साल इनकी सरकार देखी है। यहां पे आजकल ड्रग्स फैल रहा है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, अदानी के पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पाया गया था। अखबार पढ़ा आपने? पढ़ा? किसी पर कार्रवाई हुई? कोई कोर्ट केस हुआ? किसी को पकड़ा गया? नरेंद्र मोदी ने कहा कि भैया अदानी के यहां पोर्ट में हेरोइन पकड़ा गया है, मैं कार्रवाई करूंगा, मैं देखूंगा हरियाणा कौन कोकेन भेज रहा है, कौन हेरोइन भेज रहा है। बोला नरेंद्र मोदी ने? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि अदानी उसकी मार्केटिंग करता है। यहां किसानों से उनका हक छीना जाता है। रोज
आप मेहनत करते हो, आप प्रोडक्शन करते हो, आप देश को भोजन देते हो, आपको सही दाम मिलता है? धान के लिए, गेहूं के लिए सही दाम मिलता है? अरे भाई, किसी के जेब में तो पैसा जा रहा है ना। अगर आपके जेब में नहीं जा रहा, पैसा आसमान में तो नहीं उड़ रहा ना, किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है ना। स्टोरेज टर्मिनल उसके, कोल्ड चेन उसकी, अंबानी के डिपार्टमेंट स्टोर, या भैया आपके जेब में पैसा आएगा या फिर अदानी अंबानी के जेब में पैसा जाएगा। सीधी सी बात है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि सरकार आने के एकदम बाद आपको हम यही एमएसपी दे देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? वो जो बच्चा है ना देव, मैं उसके आंसू हमेशा के लिए हटाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि देव जैसे लाखों बच्चे हरियाणा में हर सुबह उठें, पापा की याद करें और रोएं। मैं ऐसा हरियाणा नहीं चाहता हूं। हम ये नहीं चलने देंगे, ये नहीं होने देंगे। और ये सिर्फ मैं एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं। जब किसान से उसका धन छीना जाता है, उसके आंसू नहीं दिखते क्योंकि खुल को रो नहीं सकता, मर जाएगा, इंसेक्टिसाइड पी जाएगा हिंदुस्तान का किसान, मगर आंसू नहीं निकलेंगे। यह सच्चाई है। हरियाणा के किसान को मैं जानता हूं, आपके साथ मैंने खेती की है हरियाणा में, मैंने देखा है क्या हो रहा है। हरियाणा का किसान नहीं रो सकता है, छुपाने पड़ते हैं आंसू, बच्चे रोते हैं, भूख लगती है, बच्चे रोते हैं। ऐसा हमें नहीं चाहिए हरियाणा। और जहां भी देखो उन्हीं लोगों को फायदा होता है। एयरपोर्ट देखो, अदानी, बंबई का एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट, सारे के सारे एयरपोर्ट अदानी। मोबाइल फोन चलाओ, अंबानी। पोर्ट्स को देखो, अदानी। अब ये खेती में आना चाह रहे हैं। ये जो काले कानून है इन्हीं दोनों के लिए बनाए गए हैं। गलतफहमी में मत होइए। जीएसटी इन दोनों के लिए बनाया गया है, नोटबंदी इन दोनों के लिए बनाया गया है। दो मेन है, इनके पीछे 10-15 और है, अरबपति हैं। जो भी सपना इनको देखना है ये देख सकते हैं। आपने शादी देखी इनकी? शादी देखी अंबानी की बेटे की? देखी? करोड़ों रुपए ऐसे ही फेंको। कोई अमेरिका से आके डांस कर रहा है, कोई बॉलीवुड से आके नाच गाना चल रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, देखता जा रहा है। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है। इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी, अवधेश कुमार, जो अयोध्या में जीता है। इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। ये रियलिटी है आपकी। तो अब आप कहोगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? तो मैं आपको बताता हूं। मैं शुरुआत की बात करता हूं। सबसे पहले गरीब लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा डालना है, सीधा। और भैया मैं आपको बता रहा हूं, ये
मैंने लोकसभा में वायदा किया था, मैंने वायदा किया था कि हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, सुनो, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में मैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन 1 लाख रुपए साल के अंदर डालने जा रही है। यह हमने कहा था, यह मैं छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल। मैं बता रहा हूं, याद रखो आप, जितना पैसा इन्होंने अंबानी अदानी को दिया ना, मैं उतना ही पैसा निकाल कर हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मीडिया वाले कुछ बोले ना बोले, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, बेरोजगार युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, जब नेशनल लेवल पे सरकार आएगी हमारी जो आने वाली है, उसी टाइम जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अदानी और अंबानी को दिया है, गिनती से मैं उतना ही पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को दूंगा। मगर अब हरियाणा की बात, अब हरियाणा की जनता के जेब में डायरेक्ट हम पैसा डालना चाहते हैं। सबसे पहले महिला शक्ति प्रोग्राम, 2000 रुपए महीने के महिलाओं के बैंक अकाउंट में हरियाणा की सरकार डालने जा रही है। सिलेंडर कितने का है आजकल? कितने का है? 1100, 500 का हो जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम ये इन्होंने आपसे छीनी, हम ये आपको वापस देने जा रहे हैं। 6000 रुपए बुजुर्ग लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को और विधवाओं को 6000 रुपए महीने के। युवाओं को जो सरकार में 2 लाख वैकेंसीज हैं वो हम देने जा रहे हैं। मगर सुनिए, सबसे जरूरी बात सुनिए, ये जो 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, हरियाणा के युवाओं को दी जाएंगी, ये हर एक जात को, सबको फेयरनेस के साथ इक्वली दी जाएंगी। ये हरियाणा की हर एक जात को ये नौकरियां मिलेंगी, सबकी सबको। किसानों को मैंने कहा कि एमएसपी गारंटी करके हम आपको देंगे, और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद नहीं मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको आपका बीमा का पैसा दिया जाएगा। गरीबों को 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख रुपए 2 कमरे के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली, 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हमने राजस्थान में किया था, हम हरियाणा में करने जा रहे हैं। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की है, यह आप समझ लीजिए। हाँ, अग्निवीर का मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। देखिए ना, फिर से मैं देव की बात करता हूं। वो बच्चा जो रो रहा था, वो क्यों रो रहा था? वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसको पिता के लिए जो भी रास्ते थे, रोजगार के जो भी रास्ते थे, उन सब को नरेंद्र मोदी ने बंद किया है। एक के बाद एक जो भी रास्ते देव के पिता के लिए खुले थे, उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने, अंबानी ने, अदानी ने और अमित शाह ने बंद किए हैं। सबसे पहला दरवाजा रोजगार का था। छोटे बिजनेसेस चलाने में, एंटरप्रेन्योरशिप करने में, छोटी छोटी फैक्ट्री, मिडिल साइज फैक्ट्री में रोजगार मिलता था। नोटबंदी की, जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की, और हिंदुस्तान के सारे जो छोटे बिजनेसेस थे खत्म कर दिए। और कोविड के समय अरबपतियों को पैसा दिया, उनको बचा दिया, और जो छोटे छोटे दुकानदार थे,
स्मॉल बिजनेस वाले थे उन सबको खत्म कर दिया, कुछ नहीं दिया उनको। तो रोजगार का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर का रास्ता था देव के पिता के पास, वो पब्लिक सेक्टर में जा सकता था, वो भी बंद कर दिया। कहा नहीं भैया हम सारा का सारा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सरकार में नौकरी ले सकता था, 2 लाख नौकरियां खुली हैं, वो नहीं दी उसको। और फिर अगर देव के पिता आर्मी में जाना चाहते, कहते कि ठीक है और कुछ बचा नहीं, मैं जाके सेना में जाके हिंदुस्तान की सेवा करता हूं, वो भी रास्ता छीन लिया, अग्निवीर लागू कर दिया और वो भी रास्ता बंद कर दिया। तो इसीलिए वो अमेरिका गया है और इसीलिए उसका बेटा यहां रो रहा है। ये प्लान करके किया गया है, ये गलती से नहीं हुआ है। ये सारे के सारे रास्ते जानबूझ के बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। फायदा किसको होगा? चाइना को, चाइना के युवाओं को, अदानी को, अंबानी। और मार्केटिंग किसकी होती है? मोदी। चेन समझो, मोदी जी को बैठा रखा है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। 24 घंटा उनका चेहरा दिखा के। मीडिया कौन चलाता है? अंबानी अदानी जैसे लोग। अदानी और अंबानी जैसे लोगों ने मोदी को क्यों बैठाया? क्योंकि वो जानते हैं नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी का काम करेगा। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ना, मैं नहीं दिख सकता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में डाले इन्होंने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। लड़ाई है, लड़ाई है। और अग्निवीर, अग्निवीर वही चीज है। देखो भैया, सीधी सी बात है, हुआ क्या है? अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। सच्चाई में इन्होंने क्या किया? पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो, और वो पूरा का पूरा पैसा अदानी को कर दो। आप देखो, इंटरनेट पे जाओ और अदानी डिफेंस कंपनी सर्च करो। अदानी डिफेंस में आपको दिखेगा इजराइल का हथियार दिखेगा। अदानी नहीं बना रहा, इजराइल की कंपनी बना रहा है। अदानी उसको हिंदुस्तान में बेचता है। अदानी डिफेंस में आपको ड्रोन की फोटो दिखेगी, ड्रोन इजरायली कंपनी बनाती है, अदानी हिंदुस्तान में उसको जोड़ के बेचता है। तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब विदेशी कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी विकसित भारत नाम देता है, मेक इन इंडिया नाम देता है, लेबल अंबानी का, सॉरी लेबल अदानी का लगता है, और अग्निवीर लागू हो जाता है, जवानों से पेंशन छीन ली जाती है। यह है अग्निवीर की कहानी। तो अब क्या होगा? अब हिंदुस्तान का जवान जाएगा बॉर्डर पे, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, बीच में एक जवान। और जो अग्निवीर राइफल लिए चाइना के बॉर्डर पे खड़े होंगे, वो देखेंगे, कहेंगे यार हमें ना पेंशन मिलती, हमें ना कैंटीन मिलेगी, हमें ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ये जो व्यक्ति खड़ा है इसको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। आप सोचो हिंदुस्तान की फौज का मोराल का क्या होगा, हिंदुस्तान का जवान क्या सोचेगा। जो पहले सेंटर हुआ करते थे ना, जहां पे आर्मी की टेस्टिंग होती थी, वहां जाके देख लो, खाली पड़े हैं।
क्योंकि अग्निवीर जानता है कि यह नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब मेरा जो हक है, हिंदुस्तान के जवान को जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई है और वो अदानी को दी गई है। यह है अग्निवीर का मतलब। और हरियाणा में तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हो, आप पॉलिटिकल लोग हो, 1 मिनट में आप देखोगे अग्निवीर, उसका सही मतलब समझ जाओगे, 1 सेकंड में पकड़ लोगे। यह है, इसीलिए सरकार बदलनी है और एक साथ मिलकर, सबको एक साथ मिलकर, 36 बरादरियों को एक साथ मिलकर 36 बरादरी की सरकार बनानी है। यह मैं आपसे कहना चाहता था। अब कांग्रेस पार्टी के टाइगर, इसके बाद सीधा मैदान में सारे के सारे एमएलए यहां जिताने, अपनी सरकार बनानी है, हरियाणा की सरकार बनानी है। दिल से आपका धन्यवाद। आप जानते हो, जब भी मेरी जरूरत हो, पार्लियामेंट में कुछ बुलवाना हो, लोकसभा में कुछ कहलवाना हो, हरियाणा की कोई भी मदद करवानी हो, मुझे बुलाओ, मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। दिल से आपका धन्यवाद। और याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन गरीबों की रक्षा करता है। ये आरएसएस वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ये इनका पूरा लक्ष्य यही है कि किसी ना किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को शक्ति दी, जगह दी, ये मिट जाए। कह नहीं सकते, मगर इनका लक्ष्य यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दो और जो पहले का सिस्टम था, वो सिस्टम वापस ले आओ। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे। अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान के गरीबों का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं छूने देंगे हम। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल जी का बहुत बहुत हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में पहुंचने पर साथियों धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं राहुल जी, सारी की सारी सीटें हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की आपकी जोड़ी में जाएंगी। हाथ खड़े करके विश्वास दिला दो। और हमारे नौजवान साथी दीपेंद्र सिंह का इसमें बहुत बड़ा योगदान है।